नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं राजनीतिक गलियारों से। उपेंद्र कुशवाहा का एमएलसी पद से इस्तीफा। बोले मैं जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकता, एहसान वाली कुर्सी नहीं चाहिए। जेडीयू से बगावत कर अपनी नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने आज बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि यह कुर्सी लोगों की सेवा के लिए नहीं रह गई थी। सभी जानते हैं कि कुशवाहा किसी का एहसान लेकर राजनीति नहीं करता, इसलिए मैंने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं जमीर बेचकर अमीर नहीं बनना चाहता हूं। और राजनीतिक बयानबाजी के बाद उपेंद्र कुशवाहा पर चौतरफा हमले जदयू करेगा ही, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कितनी जल्दी है। नीतीश जी वादा निभाइए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। अब आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने मांग उठाई है। नीतीश जो करते हैं वो करते हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। विधायक विजय मंडल और प्रेम शंकर यादव के बाद बाजपट्टी से आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था कि तेजस्वी हमारा नेतृत्व करेंगे। नीतीश जी जो कहते हैं वह करते हैं। सवाल यह उठता है कि राजद नेताओं से यह बयान खुद दे रहे हैं कि यह बयान दिलवाया जा रहा है, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने की कितनी जल्दी है। और वहीं अगर जैसा हम बात कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस्तीफा दिया है तो जदयू की तरफ से चौतरफा हमला हो गया है। अब एमएलसी सुनील सिंह बोले कि उपेंद्र कुशवाहा के पास न वोट है और न ही उनका कोई वेट है। और वहीं नंदकिशोर बोल रहे हैं, जदयू के प्रदेश महासचिव व किसान प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर कुशवाहा ने कहा है कि गांधी के विचारों की हत्या कर कैसी यात्रा कर रहे उपेंद्र कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा पर कुशवाहा नेताओं से ही नीतीश कुमार हमला करवा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें शिक्षक भर्ती से लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 3 बार फेल होने वाले गुरुजी को अंतिम मौका मिलने वाला है। दक्ष होंगे गुरुजी। नियोजित शिक्षक देंगे दक्षता परीक्षा। 25 फरवरी से 11 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। 23 अप्रैल को परीक्षा। हाई स्कूलों के 1000 शिक्षक भी शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर और गोपालगंज से सबसे ज्यादा 787 और शिवहर में सबसे कम 9 शिक्षक होंगे शामिल। प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए दक्षता परीक्षा में 8292 सामान्य शिक्षक शामिल होंगे। उर्दू के 1262, शारीरिक शिक्षक 703। और वहीं 2 माह में विशेष टीईटी और एसईटी की तैयारी। उर्दू, फारसी और अरबी विषयों में 26,500 शिक्षकों की होगी भर्ती। कक्षा 1 से 8 तक के लिए 21,000 पद खाली हैं। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 5500 पदों पर रिक्ति है। 2013 में उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी पात्रता परीक्षा। 2 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। नई नियमावली को अगले माह मंजूरी मिल जाएगा। और वहीं बात करें तो स्कूलों में 70% छात्र गुड टच और बैड टच के बारे में जान गए, लेकिन फायदा क्या जब 43% शिक्षक बच्चों की ऐसी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग और यूनिसेफ ने बिहार के 450 स्कूलों में किया सर्वे। नामांकन के बाद भी 46% बच्चे नहीं आते स्कूल। बैगलेस शनिवार के दिन शिक्षकों को बाल अधिकारों की जानकारी देने की सलाह दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो मॉर्निंग वॉक पर गए
जदयू के बड़े नेता प्रमोद चंद्रवंशी के बड़े भाई मनोज चंद्रवंशी के 100 मिला था और हम के वो महासचिव थे। अपहरण कर हत्या की आशंका प्रमोद चंद्रवंशी ने जताई है। और 75 किलोमीटर दूर कैसे चला गया? जब मॉर्निंग वॉक में लापता थे तो 75 किलोमीटर दूर कैसे मिला? सब यह पहेली सुलझी नहीं है। हालांकि प्रमोद चंद्रवंशी ने गुरारू थाना अध्यक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाया है और एसआईटी गठन कर जांच की मांग की है। और वहीं येदियुरप्पा का संन्यास विधानसभा में कहा यह विदाई भाषण है। यदि शिकारपुरा सीट खाली करेंगे, बेटा लड़ेगा चुनाव। और वहीं जातीय जनगणना दूसरे फेज की गणना के लिए ऐप तैयार, 3 मार्च से ट्रायल। और वहीं लातेहार के फुलबसिया में अपराधियों ने हाईवा को फूका, ड्राइवर की मौत। और वहीं खबरों की बात करें तो आज पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर है। सैन्य शक्ति में रूस भारी, लेकिन सहन शक्ति में यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है। यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जंग में अब तक 438 बच्चे समेत 7,199 नागरिक मारे जा चुके हैं और 11,756 घायल हुए हैं। युद्ध का 1 साल हो गया है। और वहीं पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों का धावा, अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला, साथी को छुड़ाने आए कट्टरपंथी नेता के समर्थकों ने बंदूकें तलवारें लहराई, 8 जिलों के 800 पुलिस वालों को खदेड़ दिया। खालिस्तानी समर्थक पंजाब में कितने पावरफुल हो गए हैं। अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यही होता है। और वहीं पवन खेड़ा को विमान से उतार किया गिरफ्तार, मिली जमानत। सीजेआई ने दी नसीहत, बातचीत का स्तर होना चाहिए। और वहीं हादसा है, डेहरी से खबर आ रही है। डेहरी में डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर ट्रैक पर मालगाड़ी के 13 डब्बे पटरी से उतरे, 6 क्षतिग्रस्त। और इधर एआईसीसी डेलीगेट बनने से वंचित बिहार के कांग्रेसियों ने जताई नाराजगी, तो मिला न्योता। रायपुर में कांग्रेस का 85वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, 15,000 प्रतिनिधि जुटेंगे। और 25 फरवरी को नहीं 19 मार्च को होगा पैट, 4 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। पटना यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए फिर खुला है पोर्टल। और कक्षा 10वीं और 12वीं के फेक सैंपल पेपर से सावधान रहने का सलाह दिया जा रहा है। और वहीं और अन्य खबरों पर नजर डाले तो ओवरलोड ट्रक को खनन विभाग ने खदेड़ा, भागने में चालक ने इंटर के छात्र को कुचल दिया। और केसरिया बौद्ध स्तूप के संरक्षण के लिए ईंट और प्रतिमा का केमिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और यही युवक की हत्या आंख फोड़कर शौक देने की आशंका है। और वहीं पंचायती राज विभाग से खबर की बात करें तो आप पंचायती राज विभाग फिर से अब मांग उठा रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें सुरक्षा दिया जाए। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि मार्च तक उन्हें और स्वायत्ता मिलेगी, उनके खाते में और पैसे आएंगे, खास करके वार्ड सदस्यों सरपंचों को उनको अधिकार मिलेगा, सरपंच को विकास कार्यों में सहभागिता मिलेगी। और वहीं वार्ड किरान और प्रबंधन समिति के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। तो धीरे धीरे यह महीना भी समाप्त हो रहा है। अब देखिए मार्च के महीने में वार्ड सदस्यों को कुछ मिलता है कि सिर्फ झुनझुना पकड़ाया जाता है। और वही जिंदगी में कभी बंदूक नहीं छुई, आज सबसे लंबी जंग, बहादुरी की बात लिख रही है। यहाँ सैनिक नहीं देश लड़ रहा है। 2.5 लाख सैनिकों वाला यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। हर तरह यूक्रेन और जेलेंस्की की चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसी बहादुरी ही किस काम की जो पूरे देश को दांव पर लगा दे। और वहीं सोशल मीडिया पर डील कर सीमा पार से हथियार पहुंचा रहे हैं तस्कर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तस्कर और आतंकी। यह जम्मू कश्मीर सीमा और भारत के लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह से प्यार दिया है उसी तरह प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।